नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इसी कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य आंसू का, जिसके कुछ अंशों का। इन अंशों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के रूपाकर्षण और अपने प्रेम की गंभीरता का सरस चित्रण किया है। कवि ने अपने प्रेम और अपनी प्रियतमा के प्रति प्रेमाकर्षण का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह रूप रूप ही केवल या रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। जो जो उलझन बढ़ती थी बस शांति विहसती बेटी, उस बंधन में सुख बंधता करुणा रहती थी ऐटी। कवि ने यहाँ पर अपनी प्रियतमा के प्रति अपने रूपाकर्षण को और अपने प्रेम की गंभीरता को सरस रूप में चित्रित करते हुए लिखा है कि प्रिया का ऐसा अनोखा एवं आकर्षण रूप क्या केवल रूप सौंदर्य ही था, अथवा उसमें कोमल भावनामय हृदय भी विद्यमान था। वह रूप ही केवल मात्र वह रूप ही था, या फिर यह रहा हृदय भी उसमें, या फिर उसमें हृदय के अंदर कोमल भावनाएं भी विद्यमान थी। जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में, मैं तो उसके प्रेम के योग्य नहीं था। जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में, मैं तो उसके प्रेम के योग्य नहीं था। मुझ में जड़ता थी, परंतु उस प्रिया ने मुझ में चैतन्य अर्थात सजीवता मानकर मुझे अपना लिया था, और जड़ता के भ्रम में भी मुझे अपना प्रियजन मान लिया था। वह रूप ही केवल या राह हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। अर्थात कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि वह प्रियतमा का रूप ही था, या रूप सौंदर्य ही था, अथवा उसमें कोमलमय भावनामय हृदय भी विद्यमान था। मैं उसके प्रेम के योग्य नहीं था। यद्यपि मैं उसके प्रेम के योग्य नहीं था, फिर भी मेरे अंदर जड़ता थी। यद्यपि मैं उसके प्रेम के योग्य नहीं था, मेरे अंदर जड़ता थी, लेकिन मेरी प्रियतमा ने, मेरी प्रिया ने मुझे चैतन्य समझ करके, सजीवता से युक्त समझ करके मुझे अपना लिया था। मुझे अपना लिया था, जड़ता के भ्रम में भी मुझे अपना प्रियजन, अपना प्रेमी बना लिया था। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। कवि आगे कहता है कि प्रियतमा की बिखरी हुई केश राशि के आकर्षण में मेरा जीवन भी उलझ गया था। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके। कवि कहता है कि जिस प्रकार से प्रेमिका के केश राशि अर्थात बालों की अलके एक दूसरे में उलझी हुई रहती थी, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी उसके प्रति आकर्षण में उलझ गया था। बिखरी थी उनकी अलके, पीली मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। अपनी शुद्ध बुद्ध मेरा मन भी निरंतर उन्हीं में बंधा रहता था। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार से मेरी प्रियतमा की अलके एक दूसरे में उलझी हुई रहती थी, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी उसमें उलझा हुआ रहता था, और साथ का साथ ही हमारे जीवन की जो शुद्ध बुद्धि वह खो चुकी थी। मैं इस आनंद में इतना विभोर था कि इसी बीच किसी ने मेरे जीवन की संपूर्ण मादक सुरा अर्थात उल्लास प्रेम की मधुर भावना को आकर पी लिया था। अतः पलक झपकते ही कोई मेरे जीवन के समस्त सुखों को चुरा कर ले गया था। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मैं मेरी प्रियतमा के प्रेम में इस प्रकार से उलझ गया था, जिस प्रकार से उसके बालों की जो पलकें थी, जो अलके थी, लटे थी, वो एक दूसरे में उलझी हुई रहती थी। और कवि कहता है कि न जाने किसने मेरे जीवन में आकर के मेरे जीवन की मदिरा को पी लिया, अर्थात मेरे जीवन के आनंद को चुरा लिया। कवि आगे कहता है जो जो उलझन बढ़ती थी बस शांति व्यस्ती बेटी, उस बंधन में सुख बंधता करुणा रहती थी ऐटी। कवि कहता है कि इसके बाद स्पष्ट रूप से हमें बता देता है कि मेरा मन जैसे जैसे उसके प्रेम में उलझता गया, वैसे वैसे इस जीवन में सुख और शांति मुस्कुराने लगी। न जाने उसके बंधनों में ऐसा कौन सा आनंद था जो मुझे मुक्ति में भी नहीं मिल पाता।
मेरे सुख को देखकर करुणा और दुख तो ईर्ष्या के कारण मुझसे दूर ही रहते थे। अर्थात कवि कहता है कि जैसे जैसे मैं उसके आकर्षण में, उसके प्रेम में बनता गया, मेरे जीवन की जो उलझनें थी वो खुलती गई, अर्थात मैं उलझनों से मुक्त होता गया और मेरे जीवन में हमेशा जो दुख, ईर्ष्या या कठिनाइयाँ विद्यमान रहती थी वह खुशी में, सुख में और सफलता में बदलने लग गई। तो इस प्रकार से कवि ने अपने सार्थक जीवन, सफल जीवन का जो श्रेय है अपनी प्रेमिका को इन पद्यांशों में देने का सफल प्रयास किया है। प्रेम के बंधनों से मुक्ति से भी अधिक आनंद मिलता है, यही भाव कवि प्रसाद ने यहाँ पर भी व्यक्त किया है। इस पद्यांश में विरोधाभास, असंगति तथा मानवीकरण अलंकार का सुंदर सामंजस्य कवि ने किया है जो अद्भुत और अनुपम है। जय हिंद, जय भारत।